हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ सेबी रेगुलेशन। बेसिकली हमने लास्ट प्रीवियस ईयर्स में रेगुलेशन 6 एंड 7 देखा, फिर 8 9 10 देखा एंड आज हम रेगुलेशन 11 पे आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। रेगुलेशन 11 बात करती है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या है, द लिस्टेड एंटिटी, कोई भी लिस्टेड एंटिटी है वो इंश्योर करेगी कि जब भी आपकी कोई भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है, अगर कुछ भी इनमें से चल रहा है, चाहे वो स्कीम ऑफ मर्जर है, अरेंजमेंट है, आपका अमलगमेशन है, डीमर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे आपको प्रेजेंट करना है किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। लेकिन प्रेजेंट करते टाइम आपको वॉयलेट नहीं करने कोई भी प्रोविजन जो भी सिक्योरिटी लो या फिर स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट में है। आप ये नहीं कह सकते या फिर स्केप नहीं हो सकते इस बात को कह के कि हाँ हमारा तो अरेंजमेंट चल रहा था, हमारा तो कॉर्पोरेट एक्शन या फिर हमारा कोई भी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए हमने स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी लो को इंटीमेट नहीं किया। नो, यू हैव टू इंटीमेट। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी कंप्लाई जो भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली और आपके सिक्योरिटी लो के प्रोविजन में है। ठीक है, तो इसका एक प्रोविजो है, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको पता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट रेगुलेशन अपनी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये सिंपल वे में रेगुलेशन 11 था, बहुत शॉर्ट था, इसलिए अब रेगुलेशन 12 पे चलते हैं। रेगुलेशन 12 क्या कहती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिडम्पशन और रीपेमेंट। यानी कि आप कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो या फिर रीपेमेंट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है। द लिस्टेड एंटिटी शेल यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अब इन्होंने बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी भी चीज की पेमेंट करोगे तो आप मेथड कौन से यूज कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो आप किसी भी ई मोड से कर सकते हो जो भी अप्रूव कर रखी है फैसिलिटी आरबीआई ने। ठीक है, इन एनी मैनर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जो भी शेड्यूल 1 में आपको बता रखा है रिजर्व बैंक ने कि आप ऐसे 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 कर सकते हैं, तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया डिविडेंड, इंटरेस्ट, एनसी, रिडम्पशन हो गया और रीपेमेंट अमाउंट। तो हमने बताया या तो डिविडेंड की पेमेंट करती है कंपनीज बेसिकली, या फिर इंटरेस्ट के लिए करते हैं आप, या फिर रिडम्पशन का काम करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज, जहां पर आपको लगता है कि आप ई मोड से पेमेंट नहीं कर सकते, तो पेबल एट वॉर, पेबल एट पार हो जाता है बेसिकली वारंट्स और चेक में भी इशू। ठीक है, तो जो आपको लगता है ई मोड से नहीं कर सकते, आप चेक वगैरह इशू कर दे या फिर आप कुछ उसके बदले कोई भी वारंट्स वगैरह भी इशू कर सकते हैं उनको सेम कोर्स के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट जब अमाउंट पेबल हो गया डिविडेंड का एक्सीड करता है 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज, ठीक है, तो आपको जो भी पेबल एट पार होगा आपका या वारंट या चेक होंगे वो आपके हमेशा स्पीड पोस्ट से ही जाएंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, जब भी आपका एक्सीड करता है 1000 से एंड 500 रुपीज से, ठीक है, पेबल एट पार, वारंट्स और चेक, तो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है एज अ प्रूफ। ठीक है, तो ये आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन थी कि रेगुलेशन 12 में पेमेंट के रिगार्डिंग आपको बोल रखा है। ठीक है, नाउ मूव ऑन 13 पे चलते हैं हम। रेगुलेशन 13 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। बेसिकली ये क्या बताता है, कोई भी लिस्टेड एंटिटी जो है इंश्योर करेगी, एडिक्वेट स्टेप लेगी एक्सपीडियस रिड्रेसल करने के लिए इन्वेस्टर कंप्लेन की। ठीक है, अब लिस्टेड एंटिटी क्या इंश्योर करेगी, बेसिकली वो देखेगी कि एक स्कोर्स प्लेटफॉर्म बना रखा है उन्होंने। ठीक है, सेबी कंप्लेन के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टर की डायरेक्टली कंपनी से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब स्कोर्स के प्लेटफॉर्म से जाके जहां पर थर्ड एंटिटी का इंक्लूजन हो जाता है, फिर आपको वहां पर थ्री पार्टीज हो जाती है। अभी तो लिस्टेड एंटिटी और इन्वेस्टर्स के बीच में रह जाता है, लेकिन आप स्कोर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो भी उन्होंने सेबी का कंप्लेन और रिड्रेसल का बना रखा है बेसिकली। ठीक है, तो उस पर जाते हैं तो वहां पर ये भी उनको अपॉर्चुनिटीज दे रखी इन्वेस्टर्स को कि वे वहां पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंप्लेन के लिए। ठीक है, और आपको क्या है, मैंडेटरी ये सिस्टम बना के रखना है बेसिकली। ठीक है, हैंडल की जाएगी इन्वेस्टर्स की कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली इन द मैनर जो भी स्पेसिफाई किया होगा सेबी ने उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी वही बेसिकली एक प्रोविजो है, इन केस ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट स्कोर रजिस्ट्रेशन में भी टेकन। अगर मान लो डेट है, वो इक्विटी के लिए अभी हम बात करते हैं, लेकिन अगर बेसिकली डेट है तो उन्होंने बोला टेकन एट ट्रस्टी लेवल फॉर ऑल स्पेशल पर्पज डिस्ट्रिक्ट एंटिटी। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ट्रस्टी लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट था वो आपका हट गया, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे भी जो भी थर्ड था कि आपको 21 डेज में आपको फाइल करनी है, वो वाला अब अमेंड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी आपकी किसमें टच होकर आने लग गई है, सीजीआर में टच होकर आने लग गया, अब आपको सेपरेटली देने की नीड नहीं होती है, इंटीग्रेटेड आए, इंटीग्रेटेड फाइलिंग जब से आई है। द स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड सब रेगुलेशन थर्ड शैल बी प्लेस्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, तो उन्होंने यही बोल दिया, ये जो फोर्थ वाला था वो भी इससे रिलेटेड था कि आपको कैसे कैसे प्लेस करनी है, लेकिन वो हट ही गया 21 डेज वाला, तो ये भी रिमूव किया। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए हमने ये रेगुलेशंस पढ़ी थी, फ्री रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन 11 पढ़ा आपने, 12 पढ़ा एंड 13 पढ़ा, एंड रिमेन जो भी है रेज्यूलरी नेक्स्ट वीडियोस को मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।